हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिनमें सबसे पहला जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्कोहल से, बाय अल्कोहल से हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हो वो जो अल्कोहल है, उस अल्कोहल में सबसे पहला हमने यूज किया है हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन एसिड। अब हाइड्रोजन हैलाइड में जो सबसे पहला हमने यूज किया था वो था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, बाय ब्रूस प्रोसेस। ओके, उसमें आपको मैंने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था 3 डिग्री, ओके, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री, ओके, यानी कि 3 डिग्री जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा 2 डिग्री, उससे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, ओके, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ओके, यानी कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा और 2 डिग्री लेस रिएक्टिव होगा उससे, और 1 डिग्री उससे भी लेस रिएक्टिव होगा। सो इस तरह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो उस हिसाब से मैंने आपको ब्रूस प्रोसेस में बताया था कि सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल, और उससे कम होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और उससे कम होगा 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल के समय पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल आप डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर लोगे, सो वो इजीली रिएक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। उस समय पर आपको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन सेकंड डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, सो उस समय पर आपको जो रिएजेंट है, सॉरी कैटलिस्ट है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, वो आपको यूज करना ही होगा, तो ही वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वरना वो फास्ट नहीं हो पाएगी। यानी कि वो रिएक्शन उस समय पर स्लो होगी अगर आप यूज नहीं करोगे, बहुत ही स्लो होगी अगर आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि इल्ड जो है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो अगर प्योर चाहिए 100% चाहिए तो आपको वो अनहाइड्रस ZnCl यानी जिंक क्लोराइड यूज करना ही करना है, ओके। सो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इस तरह से आपको ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। ये हाइड्रोजन हैलाइड के लिए कांस्टेंट एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल का, ओके। सो हमने इससे पहले लेक्चर में यूज किया था HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। अब हमें यूज करना है यहां पर हाइड्रोक्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्रॉम HBr, ओके, फ्रॉम HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्रॉम HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, अगर आप अल्कोहल लोगे, ओके, और उसके साथ अगर 48% हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड जो है वो लोगे, और उसे अगर आप कंटिन्यूअसली बॉईल करोगे, जिस तरह से आप वाटर जो है वो बॉईल करते हो, ओके, नहाने के लिए जो पानी आप गर्म करते हो वही जो वाटर है उसी तरह से, जिस तरह से बॉईल करोगे उसी तरह से अगर आप अल्कोहल और 48% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर आप कंटिन्यूअसली बॉईल कर लोगे, सो आपको अल्काइल ब्रोमाइड आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे, ओके। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्लो होगा, ये प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। सो अगर आपको ये प्रोसेस फास्ट करना है, सो आप क्या करोगे? सो सबसे पहले आपको HBr जो है वो प्रिपेयर करना होगा। 48% यूज करना है, लेकिन उससे भी अगर हायर परसेंटेज यूज करना है या फिर अच्छी तरह से प्योर फॉर्म में अगर आपको यूज करना है, सो आपको वहां पर जो लेना है वो HBr पहले बनाना होगा। सो उसके लिए आपको जो HBr बनाना है वो किस तरह से बनाओगे? वो बनाओगे आप NaBr, सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4, इन दोनों को हीट करोगे C2 में। C2 किसे कहते हैं? C2 एक तरह का भट्टी होगा जिसे कहते हैं भट्टी, यानी कि जो भट्टी है उसमें अगर आप देखोगे सोडियम ब्रोमाइड अगर आप रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड अगर आप रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो बन जाएगा ये SO4 जो है वो जगह लेगा Br की, और ये जो Br है वो जगह लेगा SO4 की। सो इस तरह से ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस HBr। तो आपको HBr आप प्रिपेयर कर लोगे।
और यहाँ से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको प्योर फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में HBr मिल जाएगा। आपको सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को इन सीटू में एक इलेक्ट्रिक आर्क होगा, यानी इलेक्ट्रिक भट्टी होगी जिसमें आपको उसे बनाना है, यानी इन दोनों को रिएक्ट करोगे आप, हीट करोगे डालकर, सो उनसे आपको मिल जाएगा HBr, Na2SO4 और HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप प्रिपेयर कर लोगे। और जब आप यही रिएक्ट करोगे, जब आप यही रिएक्ट करोगे किसी अल्कोहल के साथ C2H5OH, अगर आपने यहां पर लिया हुआ है इथाइल अल्कोहल और वो रिएक्ट करोगे आप HBr के साथ, सो ये जो Br है ये जगह लेगा OH की, और ये जो OH होगा ये OH जगह लेगा Br की। सो इस तरह से ये बन जाएगा C2H5Br प्लस H2, सो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ओके, ये इथाइल अल्कोहल जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा तब बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। यानी सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, सोडियम ब्रोमाइड ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। सो SO4 यहां पर चला जाएगा और Br यहां पर चला जाएगा और बन जाएगा सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। और स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इथाइल अल्कोहल ये आपको HBr के साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और आपको बनाना है इथाइल ब्रोमाइड, आपको बनाना है इथाइल ब्रोमाइड। और इस तरह से ये बन जाएगा। अगर ये आप इथाइल अल्कोहल यूज करते हो तो इथाइल ब्रोमाइड ही बनेगा। अगर कोई और अल्काइल लोगे ग्रुप, सो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ओके, अगर आपको ये स्टेप इस तरह से नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्टली एक सिंगल रो में आपको ये रिएक्शन दिखाना है, तो रिएक्शन इस तरह से भी दिखा सकते हो आप, जब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं दिखाना है आपको, सो आप डायरेक्टली सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन दिखा सकते हो। इथाइल अल्कोहल रिएक्शन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Ethyl alcohol reacts with hydrogen bromide in presence of sodium bromide and sulfuric acid, then produces ethyl bromide। सिंगल स्टेप में भी आप ये रिएक्शन दिखा पाओगे इजीली। ओके, सो ये जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ फ्रॉम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आप हैलोजन एसिड या फिर आप हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो HBr लोगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर वो एसिड लोगे सो आपको ये इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड ये आप प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वन ये हुआ HBr। From HI, okay, in actual अगर आप देखोगे HI is a strong acid। अगर आप अल्कोहल के साथ डायरेक्टली उसे रिएक्ट कर दोगे सो इजीली आप जो अल्काइल आयोडाइड है वो प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। लेकिन अगर अल्कोहल भी रिएक्टिव है और एसिड भी रिएक्टिव है, सो उनसे बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो कभी कभी इम्प्योर हो सकता है। ओके, अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट कर लोगे अल्कोहल किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, सो आयोडीन जो है वो जगह लेगा OH की, और जो OH है वो जगह लेगा आयोडीन की। सो इस तरह से बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड प्लस H2। अल्काइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा, आप प्रिपेयर कर लो। लेकिन ये जो प्रिपरेशन है उनमें कभी कभी इम्प्यूरिटी हो सकती है, यानी ये जो अल्काइल आयोडाइड आप प्रिपेयर कर रहे हो ये कभी कभी इम्प्योर हो सकता है। सो यही अगर आपको रिएक्शन लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो, अल्कोहल जो है वो आप रिएक्ट कर लीजिए सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक एसिड।
ओके, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। सो आपको जो प्रिपरेशन मिलेगा, यानी जो आपको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा वो प्योर फॉर्म में होगा, यानी कि मैक्सिमम यील्ड जो है वो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पर इस तरह से सोडियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड अगर आप यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, सो आपको जो प्रिपेयर मिलेगा, यानी जो आप प्रिपेयर कर लोगे अल्काइल हैलाइड, वो प्योर फॉर्म में होगा, मैक्सिमम यील्ड उसका जो होगा वो प्योर फॉर्म में होगा। सो इस तरह से आप अल्काइल आयोडाइड आप इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर पाओगे। सो आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत इजी है। हमने जो है बाय अल्कोहल, यानी कि हमने अल्कोहल से जो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना था हमने कर लिया है बाय यूजिंग हैलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोजन एसिड जो है वो अलग अलग है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये 3 एसिड होंगे जिनके साथ हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से करोगे तो अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करोगे तो अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड से करोगे तो अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। ओके, सो और भी प्रिपरेशंस है बाय यूजिंग अल्कोहल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ पर रुकेंगे, टिल देन नेक्स्ट करेंगे।